आइए दोस्तों सीखते हैं 25 महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न उत्तर। दोस्तों ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हो, वो स्टेट लेवल का हो या फिर कोई दूसरा एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों की आप भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और कमेंट के द्वारा तो आप जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चनों को सॉल्व किया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए सीखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला सवाल है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता कौन है। दोस्तों यह सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए इसे पहले नंबर पे लेके आए हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी नूर मोहम्मद, ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद, ऑप्शन डी कुतुबन। आपको इन चारों में से बताना है कि इसका आंसर कौन सा है। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद सूफी प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं। अगला सवाल है, उसके मुख को कोई कमल कोई चंद्र सा कहता है। उसके मुख को कोई कमल कोई चंद्र सा कहता है, ये कौन सा अलंकार है। आपको बताना है कि ये कौन सा अलंकार है। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन भी आते रहते हैं, आपको इस तरह के अलंकारों की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए तुल्य योग्यता, ऑप्शन बी उल्लेख, ऑप्शन सी रूपक, ऑप्शन डी दीपक। आपको बताना है इन चारों में से कि इसका कौन सा अलंकार है। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन बी उल्लेख। यह एक उल्लेख अलंकार है। इस तरह के एग्जाम में आपको पंक्ति पूछ दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि कौन सा अलंकार है। आपको इस तरह के अलंकार को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अगला सवाल है, अपने गुण को छोड़कर उत्कृष्ट गुण वाली दूसरी वस्तु के गुण को ग्रहण करना, ये कौन सा अलंकार है। आपको बताना है कि वह अलंकार जो अपने गुण को छोड़कर उत्कृष्ट गुण वाली दूसरी वस्तु के गुण को ग्रहण करता है, यह कौन सा अलंकार है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए तद्गुण, ऑप्शन बी एकावली, ऑप्शन सी अनुमान, ऑप्शन डी कारणमाला। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा है जो यह अलंकार है, जो इसकी अलंकार की यह परिभाषा है कि वह अपने गुण को छोड़कर उत्कृष्ट गुण वाली दूसरी वस्तु के गुण को ग्रहण करता है। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन ए तद्गुण। यह एक तद्गुण अलंकार है। अगला सवाल है, भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सोहन लाल द्विवेदी, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के रचनाकार हैं। अगला सवाल, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी लल्लू लाल। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन डी लल्लू लाल। लल्लू लाल हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। अगला सवाल है, नयन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा दासन ज्योति नग हीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। अक्सर इस तरह की पंक्तियां आ जाती हैं और पूछा जाता है कि इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं। तो आज के इस प्रश्न के ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी जायसी। इस सवाल का आंसर है जायसी। ऑप्शन डी जायसी सवाल का आंसर है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर कर लें। अगला सवाल है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी सुदर्शन, ऑप्शन डी कमलेश। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी।
नंद दुलारी वाजपेयी जी ने कहा है प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। आपका अगला सवाल है सखी वे मुझसे कहकर जाते। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। इस पंक्ति के रचयिता कौन हैं? सखी वे मुझसे कहकर जाते। इस सवाल के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी श्रीधर पाठक, ऑप्शन डी मुकुटधर पांडे। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। यह लाइन बार बार पूछी जाती है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। इस पंक्ति के रचयिता हैं ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त। अगला सवाल है रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर प्राप्त हुआ था? इस सवाल के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र पर, ऑप्शन बी उर्वशी पर, ऑप्शन सी रश्मि रथी पर, ऑप्शन डी परशुराम की प्रतीक्षा पर। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन बी उर्वशी पर। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है दोहा कोर्स के रचयिता कौन है? दोहा कोर्स के रचयिता कौन है? आपको बताना है कि इसके रचयिता कौन है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सदर मिश्र, ऑप्शन बी सरहपा, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी लल्लू लाल। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन बी सरहपा। सरहपा दोहा कोर्स के रचयिता हैं। आपका अगला सवाल है हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पशुपतिनाथ, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी गार्सा दत्तात्रेय, ऑप्शन डी कमलेश्वर। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन सी गार्सा दत्तात्रेय। गार्सा दत्तात्रेय हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक हैं। आपका अगला सवाल है आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए क्षेत्र विशेष से, ऑप्शन बी लोक विशेष से, ऑप्शन सी देश विशेष से, या ऑप्शन डी जाति विशेष से। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन ए क्षेत्र विशेष से। आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है संस्कृत के 4 अध्याय यह किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय यह किसकी रचना है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी नरेश मेहता। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृति के 4 अध्याय यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। दोस्तों अगला सवाल है निराला को कैसा कवि माना जाता है? निराला को कैसा कवि माना जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए भाग्यवादी, ऑप्शन बी क्रांतिकारी, ऑप्शन सी पलायनवादी और ऑप्शन डी अवसरवादी। दोस्तों इस सवाल का आंसर है ऑप्शन बी क्रांतिकारी। निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। आपका अगला सवाल है अष्टछाप के सर्वोत्तम भक्त के रूप में किसे जाना जाता है? अष्टछाप के सर्वप्रथम भक्त के रूप में किसे जाना जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कुंभलदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी परमानंद दास। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन बी सूरदास। सूरदास को अष्टछाप कवियों के सर्वश्रेष्ठ भक्त के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ किस सदी में आया? इस सवाल के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 4वीं सदी, ऑप्शन बी 5वीं, ऑप्शन सी 6वीं और ऑप्शन सी 7वीं। इस सवाल का आंसर है चौथी। ऑप्शन ए 4वीं सदी में हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ आया। आपका अगला सवाल है मगध काव्य की रचना किसने की थी? इस सवाल के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी नरेश मेहता, ऑप्शन डी
कृष्णा शोभत। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन ए श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा ने मगध काव्य की रचना की थी। दोस्तों आपका अगला सवाल है मिलजुल मन उपन्यास के लेखक कौन हैं? मिलजुल मन उपन्यास के लेखक कौन हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अमृतलाल नागर, ऑप्शन बी मृदुला गर्ग, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी यशपाल। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन बी मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग मिलजुल मन उपन्यास के लेखक हैं। अगला सवाल है भारत माता ग्राम वाशिनी प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? भारत माता ग्राम वाशिनी प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी त्रिलोचन। दोस्तों इस तरह का सवाल एग्जाम में अक्सर आता है, ये बार बार पूछे जाते हैं। इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस आप अच्छे से जरूर करें। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता ग्राम वाशिनी प्रसिद्ध पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत की है। आपका अगला सवाल है इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये बार बार आते हैं, इसलिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि द्विवेदी युग के कौन कौन कवि हैं। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी राम नरेश, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत द्विवेदी युग के कवि नहीं हैं। अगला सवाल है इनमें से छायावादी युगीन रचनाकार कौन है? अब आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो छायावादी युगीन रचनाकार है। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी श्रीधर पाठक, ऑप्शन सी राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन डी निराला। आपको बताना है इन चारों में से कि कौन छायावादी युगीन रचनाकार है। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन डी निराला। निराला जी छायावादी युग के रचनाकार हैं। अगला सवाल है संत काव्य के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? संत काव्य के प्रतिनिधि कवि कौन है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी रैदास। आपको बताना है इनमें से कौन है जो संत काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन सी कबीरदास। अगला सवाल है सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि कौन है? पहले हमने पढ़ा था संत काव्य के प्रतिनिधि कवि कौन है, अब दूसरा सवाल है सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि कौन है। इस साल के ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए जायसी, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी चंद्रवरदाई, ऑप्शन डी जगनिक। इनमें से आपको बताना है कि सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि कौन हैं। इस साल का आंसर है ऑप्शन ए जायसी। जायसी सूफी काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित कवियों में रीति सिद्ध कौन है? इनमें से आपको बताना है कि रीति सिद्ध कवि कौन है। इस सवाल के ऑप्शन हैं ऑप्शन ए मतीराम, ऑप्शन बी धनानंद, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी अभिनव गुप्ता। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन सी बिहारी। बिहारी जी रीति सिद्ध कवि हैं। अगला सवाल है महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत किस ग्रंथ में है? महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत किस ग्रंथ में है? इस साल के ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 252 वैष्णव की वार्ता, ऑप्शन बी भक्तमाला, ऑप्शन सी वैष्णव 84 वैष्णव की वार्ता, ऑप्शन डी वचनामृत। इनमें से आपको बताना है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत किस ग्रंथ में है। इस साल का आंसर है ऑप्शन सी 84 वैष्णव की वार्ता। 84 वैष्णव की वार्ता महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत ग्रंथ है।
तो दोस्तों आज हमने 25 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों की अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक कर दें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक आसानी से लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।